क्योंकि हमारे आपके जीवनों के लिए परमेश्वर काम करना चाहते हैं। उस टाइम में वो नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसा बोलें जिससे कि परमेश्वर का आत्मा दुखी हो। इसलिए आपको पूरे मन के साथ, पूरी इच्छाओं के साथ परम पिता की ओर, उसके वचनों की ओर अपनी नज़र को, अपने मन को रखना है और अपने आप को शांत मन में रखना है, ताकि हर बातें जो परमेश्वर की ओर से हैं वो आपके जीवन में आ सकें। आमीन कहें। हालेलुया। बगल वाले को हाथ मिला के बोलिए, आज आपके लिए अलौकिक काम होंगे, आज आपके लिए सामर्थी काम होंगे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। ध्यान से परमेश्वर के प्रिय लोगों, और यही है, हम जिन गवाहियों को भी सुन रहे थे, प्रभु के ये काम हैं, ये परम पिता के काम हैं, जो परम पिता ने अपनी इच्छाओं के अनुसार आपके जीवन में होने दिया। आमीन। ध्यान से सुनिए, जब हम अपने आप को संपूर्णतः उसके हाथ में दे देते हैं तो वो फ्रीडम पाता है हमारे जीवन में काम करने के लिए, वो स्वतंत्र होता है हमारे जीवन में काम करने के लिए। जब हम कहते हैं नहीं प्रभु मुझे अभी ही सब कुछ चाहिए करके, हमारे जीवन में अभी सब कुछ बदल जाए करके हम प्रभु के ऊपर एक दबाव बनाते हैं, नहीं, ये सही नहीं होगा, और ना ही तो जो आप वचन आपके जीवन में जाएगा वो बल पाएगा, वो कदापि बल नहीं पाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के इच्छाओं को सुनते हैं, परमेश्वर के कामों को अपनी आँखों से देखते हैं, उसे अपनी आँखों से देखते हैं, होते हुए देखते हैं, बड़े कामों को होते हुए जैसे अभी आपने देखा, और आप कह दें हे प्रभु तेरी इच्छाएं ही मेरी इच्छाएं हों, तब ध्यान से सुनिए, हर एक बात परमेश्वर की ओर से जो जाने वाली है वो खुदा की इच्छा है। दूसरे शब्दों में कहें, वो परमेश्वर की ताकत है, यीशु के नाम में। और जब हम उस ताकत को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में आने देते हैं, उसका बल आपके जीवन में चमत्कार को लाता है, उसकी योजनाएं आपके जीवन में बड़े काम को लेके आती हैं। आमीन बोले, हालेलुया। इसलिए आज हमें यह देखना है परमेश्वर किसके फेवर में खड़ा है, परमेश्वर किसके पक्ष में रहता है। बगल वाले से हाथ मिला के बोले, परमेश्वर किसके पक्ष में खड़ा है, किसके साथ खड़ा है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपकी ओर खड़ा है? ध्यान से सुनना है, ये क्या है? परम पिता जो दुनिया के बनाने वाले हैं, सर्वशक्तिमान आपकी ओर खड़ा है करके देखिए, इस बात को कहिए, कितनी बड़ी बात है। आप जरा बोल के देखिए, अपने मुख को खोलिए और बोलिए, परमेश्वर मेरी ओर खड़ा है। फिर से आप बोलिए, परमेश्वर आपकी ओर खड़ा है क्या? ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर आपकी ओर खड़ा होता है तो आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, आप सबसे सामर्थी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर खड़ा होता है उसके साथ सारी आशीषें उसके सामने होती हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये आज की अद्भुत बातें हम आपके साथ कहने वाले हैं, और जो चीज़ें आज परमेश्वर आपसे बांटने वाले हैं वो एक अलौकिक चीज़ है। आमीन बोलें। ध्यान से सुनिए कि परम पिता के जो वचन हैं, जो यीशु आपसे कह रहे हैं, वो एक बल है, और हम उनका इंतज़ार करें, यीशु का इंतज़ार करें, यीशु का इंतज़ार करें। जब तक वो हमारे जीवन में काम नहीं कर देता, हम इंतज़ार करें। हम अपने जीवन को जल्दबाजी नहीं करें, हम अपने जीवन को इस संसार के तमाम बातों में अपने आप को नहीं लेके जाएं, पर उसका वेट करें। ध्यान दें, हम उसका जब इंतज़ार करते हैं, वो बखूबी जानता है, वो अच्छे तरीके से उसे मालूम है हमारे बेटे बेटियों को क्या ज़रूरत है। उसने सीधा सीधा बता दिया, हमें पता है तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, बस तू अपने जीवन को मेरी ओर देख। क्या मैं, देखो ध्यान से सुनो, किसी व्यक्ति को अपनी ओर खड़ा करने के लिए संसार के व्यक्ति देखो क्या करते हैं। हाँ, किसी मुकदमे में गवाही के लिए किसी व्यक्ति के साथ उसको बहुत ही उसके साथ मेल मिलाप रखेंगे, उसे जो भी ज़रूरत होगा उसे प्रदान करेंगे, और कहेंगे भाई आप हियरिंग के समय, उस जब सुनवाई होगी आप मेरे साथ गवाह के रूप में रहें, हाँ या ना।
ध्यान से सुने, अगर परमेश्वर आपकी ओर खड़ा है, आपके लिए वो हर चीजें होंगी जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, पर हम उसका इंतजार करें। परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं उसके वचनों में है। आप बगल वाले से बोलिए, परमेश्वर की इच्छाएं उसके वचनों में है। उसकी इच्छा उसका वचन में है और उसका वचन आपका जीवन है। और जब आपका यह जीवन बन जाता है तो परमेश्वर की शक्ति आप में प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपको अपने सामने देखना चाहते हैं। और वो नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा और बेटी बीमार रहे, वो तकलीफों में रहे। इस बात को समझिएगा, परमेश्वर हमारी ओर खड़ा है, ये एक बहुत बड़ा भाग है आत्मिकता का। आप एक आत्मिक जिंदगी जी रहे हैं और प्रभु आपकी ओर खड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़े बल का एक संदेश है, एक बहुत बड़े बल का सूचक है जब परमेश्वर पिता आपकी ओर खड़े होंगे। अब ध्यान से सुने, जब परमेश्वर हमारी ओर खड़ा होगा तो ध्यान से सुने, वो हमें पहले सही करेगा। जब उसे हम आने के लिए अपने जीवन में कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए, आप मेरे जीवन में चमत्कारों को कर कर हमें आशीर्वाद प्रदान करिए प्रभु, आप निश्चय ही अपने जीवनों में छुटकारे का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसा अभी हमने देखा उस बहन के, देखो किस तरीके से एक हड्डी निकली है, शायद वो आगे चल के एक बहुत बड़ा रिस्क उसका जान जा सकता था, पर परम पिता ने किस तरीके से उसकी बीमारियों को निकाल कर उसे अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान किया। हाँ या ना? परमेश्वर निसंदेह उस बेटी के समीप खड़ा है। आमीन कहें। जब वो परमेश्वर आपका इलाज करते हैं कोई दर्द नहीं होगा। बगल वाले से बोलो, परमेश्वर जब इलाज करेंगे कोई दर्द नहीं होगा। जब वो आपका ऑपरेशन करेंगे कोई दर्द नहीं होगा। शायद इसी ऑपरेशन के लिए, इस ऑपरेशन के लिए, इस हड्डी जो अभी आपने देखा, इसको बाहर डॉक्टर निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ता? ऑपरेशन करना पड़ता और बहुत सारी तकलीफों का सामना करती। पर देखो, परम पिता अच्छे तरीके से मालूम है कि मेरी बेटी के लिए क्या जरूरी है। अभी मैं अगर ये इसके साथ हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है। परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि मेरा कार्य क्या है, पर आपको भी अच्छे तरीके से समझना है कि आपका कार्य क्या है। और जब आप अपने कामों को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो परमेश्वर देर नहीं करेगा आपके लिए भलाई करने के लिए। वो भला है। आमीन। हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर भला है, भला है वो भला है। वो हमारे लिए भला काम करना चाहता है। वो चाहता है कि तू मेरी इच्छाओं में चले। यीशु चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो मेरे करीब आए मेरी इच्छाओं में चले, और मैं उसके लिए इतना बड़ा काम करूंगा कि वो एक चिन्ह बन जाएगा। चिन्ह बन जाएगा यीशु के नाम में। आमीन बोलो। वो आपके उम्र को बढ़ा देता है, वो आपके लाइफ को स्ट्रांग बना देता है अपने बल से यीशु के नाम में। वो अपनी योजनाओं से आपके हर एक परिवार के मेंबर्स को बलवंत कर देता है यीशु के नाम में। और सबसे बड़ी चीज, शैतान की हर एक पावर को वो ढा देता है, दुष्ट आत्मा की हर एक योजनाओं को वो खत्म करता है। आप रात में सो रहे हैं, आपको कुछ भी मालूम नहीं, पर मेरे प्रभु को पता है कि मेरा बेटी सो रही है, मेरा बेटा सो रहा है, उसे कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए करके प्रभु अपने मन में ये इस बात को लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बीते कल में पढ़ा, मैं दिन में परमेश्वर की शक्ति मेरे लिए प्रकट हो जाएगी, और रात में भी मैं परमेश्वर का गीत गाऊंगा और सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। हाँ या ना? उस सच्चे परमेश्वर से जो आपने प्रार्थनाएं की मनपूर्वक, आपने उसके लिए अपने कामों को त्यागा, पर परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए। आपने अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़ करके, जो आपका संसार का महत्वपूर्ण काम था, आपने उसको छोड़ दिया, आप उसकी उपस्थिति में बैठे। मैं आपसे बात कह रहा हूं, एक टाइम का और एक पैसे का हिसाब खुदा आपको डबल तिबल करके आपको वापस करता है यीशु मसीह के नाम में। हम जब उसके लिए तैयार होंगे उसकी इच्छाओं में, तो परमेश्वर की इच्छाएं जो एक ताकत है, जो एक बल है, वो आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।